केजरीवाल के बंगले पर हुए विवाद को लेकर के इस वक्त मीनाक्षी लेखी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आपको सीधा लिए चलते हैं। रखा जाएगा, उस चीज का ध्यान रखा जाएगा, तो उसकी भी कोई परमिशन इन्होंने नहीं ली। तीसरा, 45 करोड़ रुपए आपको खर्चना था, तो क्या आपने 45 करोड़ रुपए का कोई टेंडर फ्लोट किया? जवाब है नहीं। स्कैम यहां पर है, क्योंकि 45 करोड़ रुपए का कोई टेंडर नहीं खर्चा, बल्कि इन्होंने नियम कानून का उल्लंघन करते हुए, क्योंकि 10 करोड़ और 10 करोड़ से ऊपर कोई टेंडर अमाउंट होता है तो वो सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी के हस्ताक्षर के बिना अप्रूव नहीं हो सकता। इन्होंने उसको नीचे नीचे 9 करोड़ और 9 करोड़ से नीचे की कई सारी किश्तों में उस पैसे को निकाला। 45 करोड़ का टेंडर नहीं किया। टेंडरिंग प्रोसेस के मुताबिक ई टेंडर, ई ओपन टेंडर आपको करना होता है, और उसका भी नियम है। मैं, आप कहेंगे तो मैं उसको कोट कर सकती हूँ कि वो 2019 का 2674 जो है वो प्रेस्क्राइब्ड है नियम। उसका उल्लंघन करते हुए इन्होंने पूरे अमाउंट को स्प्लिट किया, बांटा छोटे हिस्सों में, ताकि वो उस नियम से बाहर हो सके। साथ में नियम है, कानून है कि 20 लाख से ऊपर फर्नीचर, फर्निशिंग्स कुछ भी है तो उसमें आपको कंकरेंस चाहिए होती है फाइनेंस डिपार्टमेंट की। तो उस फाइनेंस डिपार्टमेंट की कंकरेंस ना लेनी पड़े, 11 करोड़ रुपए आपने खर्च दिया फर्निशिंग के ऊपर। और साथ ही जो ई टेंडर है उसमें भी आपने डेविएशन किया। जो एग्जिस्टिंग टेंडर्स थे 5.6 करोड़ के या कितने के, उसके साथ पूरा 50% उसको फायदा पहुंचाने के लिए, कॉन्ट्रैक्टर को, ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए आपने उस काम में आप उलझे और आपने वो भी गैर नियमित ढंग से कार्य किया। जब भी कोई कंस्ट्रक्शन होगा तो सोचिए 314 स्क्वायर मीटर की जगह को आपने 1000 से ऊपर बढ़ा लिया। कैसे बढ़ाया? यानी आसपास की जो बाकी प्रॉपर्टीज थी उनको आपने अपनी इस प्रॉपर्टी में मिलाया। अरे, दो भाइयों का भी अगर मकान बंटता है, या 500 गज का प्लॉट 250 में बंटता है, या 1000 का 500 में बंटता है, उसकी भी परमिशन होती है। यहाँ तो आपने बढ़ा लिया बिना किसी परमिशन के, बिना किसी बातचीत के, वो भी गैर कानूनी काम किया। और ये सब करने के दौरान आपको याद है ऑड इवन, दिल्ली का पोल्यूशन, लोगों में पैसा बांटना, एनवायरमेंट कंसर्न्स, वातावरण को, दिल्ली के वातावरण को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है, तो पेड़ गिराने की परमिशन होती है। जो काम इन्होंने टेंडर को बांटकर छोटे छोटे हिस्सों में, वही काम इन्होंने पेड़ गिराने की परमिशन पे भी किया। पेड़ गिराने की परमिशन अगर 10 पेड़ से अधिक होते हैं तो वो भी सुपीरियर ऑफिसर के पास जाती है, और उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर के अधिकारी इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए उन्होंने उसमें क्या किया, 9, 2, 6, 6, 5, इस तरीके से इन्होंने उसकी परमिशन नीचे नीचे ली, ताकि वो ऊपर के अधिकारियों के पास ही ना जाए, क्योंकि ऊपर के अधिकारियों के पास जाएगी तो इन्वेस्टिगेशन होगी, लोगों को पता चल जाएगा कि आप कोरोना के समय पर क्या हरकतें कर रहे हैं। तो नीचे ही नीचे पहले 9 की 10 की संख्या, आंकड़ा जो है वो महत्वपूर्ण है। 10 करोड़ और 10 पेड़ दोनों बराबर है, क्योंकि 10 पेड़ से ऊपर और 10 पेड़ का अगर आपको करना है तो आपको ऊपर के अधिकारी से परमिशन लेनी है। ऊपर के अधिकारी के पास परमिशन जाती तो बात फैल जाती, तो इन्होंने नीचे ही नीचे अपने लेवल पे ये काम कराया। और ये पेड़ गिराने के एवज में, आप जानते हैं दिल्ली का नियम कि आपको उससे अधिक जो है पेड़ लगाने पड़ते हैं, 10 गुना पेड़ लगाने होते हैं। तो 260 पेड़ इनको लगाने थे, तो 260 पेड़ में से 83 पेड़ लगे हैं, 167 की पिट्स खाली हैं, बाकी का कुछ हिसाब किताब नहीं है। जो ट्रांसलोकेट करने थे, जो बड़े 200, 300, 400 साल पुराने पेड़ हैं, उनकी ट्रांसलोकेशन होनी थी, उनको आप काट नहीं सकते। तो ट्रांसलोकेशन में 1 बरगद का पेड़ जीवित है, 11 पेड़ मर चुके हैं, और 7 कहाँ हैं उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ये है दिल्ली के मुख्यमंत्री आपके लिए। और साथ में ये भी जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि जिस कॉन्ट्रैक्टर को सजावट का काम दिया गया, इंटीरियर डेकोरेशन का काम दिया, वो कॉन्ट्रैक्टर है सीतानंदा।